अच्छा खुरम साहब, इंतखाबात में कम वक्त बचा है तो IPP का मंशूर कब आएगा? और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से खबरें गर्दिश करती थी, नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट हो रही है, लेकिन कल हनीफ अब्बासी साहब मेरे प्रोग्राम में थे तो उन्होंने कहा कि शायद नून लीग के साथ IPP की सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। आप क्या कहते हैं, क्या खबरें हैं? देखिए, सीट एडजस्टमेंट के मैं हक में नहीं, हमारे जैसे लोग हैं तो सीट एडजस्टमेंट के हक में नहीं है। और मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में नहीं तो दूसरे प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि अगर लॉजिकली या किसी तरीके से कोई एक कोलैबोरेशन बनती है तो वो IPP की PPP के साथ बन सकती है पंजाब में, नून के साथ वो बहुत मुश्किल है और जस्टिफाइड भी नहीं। तो सीट एडजस्टमेंट वाला जो फार्मूला है इसके साथ पार्टी कमज़ोर हो जाती है। और आपने देखा होगा कि जब से सीट एडजस्टमेंट की बातें चली तो उसका नुकसान हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ। आप अपना इलेक्शन लड़ते हैं, आप उसको कॉन्टेस्ट करते हैं, आपके पास बंदे मौजूद हैं और फिर एक टाइम आता है कि इलेक्शन जीतने के बाद तो आपकी जो पोजीशन होती है, आप उस पोजीशन के मुताबिक किसी भी जगह पे नेक्स्ट गवर्नमेंट बननी है कोलेशन की, आप उसमें अपना हिस्सा लेते हैं और उसमें भी आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट को आगे लेकर आए। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। रही मंशूर की बात, तो मंशूर किसका आया हुआ है? IPP को तो 10 दिन हुए हैं। पीपल्स पार्टी का जी जी नहीं, आपके आज तक किसी को मंशूर पे बात करते देखा? मंशूर पे बात कौन करता है? यहाँ पे तो एक दूसरे को, यानी मैं उसमें ज़्यादा क्रिटिसिज्म में नहीं जाता हूँ कि क्या है क्या, क्रिटिसिज्म में नहीं जाता, लेकिन मंशूर की बात। अच्छा सर, ये बताएं कि अलीम खान साहब और मरियम नवाज साहिबा जो आमने सामने होंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? किसका तगड़ा पलड़ा भारी देखते हैं, किसको आप तगड़ा देखते हैं? अलीम खान साहब के हवाले से क्या तैयारियां मुकम्मल है आप लोगों की फिर जीत के लिए? देखिए, अलीम खान एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और अलीम खान मैं पर्सनली अगर किसी बंदे को उसकी कुछ अच्छाइयों की वजह से अप्रिशिएट करता हूँ तो अलीम खान उनमें से एक है। और अलीम खान को किसी भी सूरत कमज़ोर कैंडिडेट नहीं समझना चाहिए, किसी को भी। मैं नहीं कहूँगा इस पे। मैं रोकड़ी साहब आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी कि बल्ले का निशान जो उनसे ले लिया गया PTI से, जिस पर तरह तरह के बातें भी सोशल मीडिया पर आप सुन रहे होंगे, उनकी पार्टी की जानिब से मौक़िफ़ आ रहा है। आपकी पार्टी इस हवाले से क्या राय रखती है, कहाँ देखती है इस मामले को, क्या कहेंगे? देखिए, मेरी पार्टी या किसी की भी नहीं राय होती है। जो हम आज तक इस बात पे डिबेट नहीं करते कि उनका निशान वापस लिया क्यों गया। मैं अगर 120 की स्पीड है मोटरवे पे और अगर मैं 180 पे या 200 पे जा रहा हूँ और मैं कहूँ मेरा चालान क्यों किया गया। देखिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं होते। इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक ड्रामा है जो हम पार्टीज के अंदर करते हैं, ना इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ को जाता है। क्योंकि इवन व्हेन वी वर इन, ये पार्टी जब पावर में थी, हम साथ थे, उस वक्त हम कहते थे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन आप कराएं, लेकिन उस वक्त भी नहीं कराएगा। ये एक खाली कार्रवाई की जाती है, तो जब कार्रवाई पकड़ी जाए तो पकड़ी जाती है कि की कार्रवाई गई थी। तो सच्चाई ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक बोगस ड्रामा रचाया जाता है। जब पकड़ा गया तो फिर पकड़ा गया, फिर उसमें अभी ये जो सजा है वो है ये। इसलिए आप देखेंगे कभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के रूल्स रेगुलेशंस के कैसे उसको कंडक्ट करना है उस पर कभी भी बहस नहीं हो रही हो। वो कहते हैं निशान ले लिया गया। भाई क्यों ले लिया गया? आखिर को लेने की वजूहात हैं। और फिर सबसे ज्यादा ज्यादती होती है आमतुल नास के साथ, पब्लिक के साथ, कि उनको सोशल मीडिया और जब इस तरह की चीजें नहीं होती तो दे थिंक कि एक काम को विक्टिमाइज किया गया। अब मुझे बताएं, किसी भी दुनिया के अंदर कहाँ जहां पर अगर कोई गलत चीज हो रही हो और वो गलत प्रोसीजर्स अडॉप्ट हो रहे हो तो क्या वो लोग उसको कबूल करेंगे? चाहे उनकी अपनी पार्टी हो, चाहे उनका कोई भी हो, एक पढ़ी लिखी दुनिया के अंदर वो उस चीज को रिजेक्ट करेंगे और कहेंगे कि अगर आप ये तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं तो हम इसको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन यहाँ पर इतनी ज्यादा तशकीक का अमल जारी है कि जुर्म को जुर्म समझा ही नहीं जाता। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि हम एक लॉलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ चुके हैं और हमें लॉ अबाइडिंग सोसाइटी भी बनना है और हमारी इकोनॉमी को भी ठीक करना। हमारे 2 इशूज हैं। अब मैं ये कहता हूँ करप्शन तीसरा इशू है। आपके 2 इशूज हैं, एक है आपका इकोनॉमी और एक है हमारी एथिक्स, कि हमने एथिकली हम इतने गंदगी के अंदर चले गए कि हमें ये नहीं पता चलता कि ठीक क्या है गलत क्या, और हम गलत को सपोर्ट कर रहे होते हैं। सर, आपको लगता है कि हमारे यहाँ को मिनिस्ट्री ऑफ एथिक्स भी होनी चाहिए अनकरीब?
क्योंकि मेरे ख्याल से जो सोशल मीडिया पर ये जो टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, या ऐसी एज आपकी कि अगर आप टीनेज से निकल रहे हो 19 साल के बाद से लेके, बल्कि 18 से 19 के बाद दरमियान, उसके बाद जब आप टीनेज क्रॉस कर जाते हैं 20, 21, 22, 23, ये वो उम्र होती है जब आपने अपने करियर के बारे में सोचना है, आपने सोचना है कि आपने कौन सी प्रोफेशनल डिग्री लेनी है, किस फील्ड में जाना है, आपने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लॉ की डिग्री लेनी है। लेकिन उस एज में जो बच्चे कर रहे हैं आपके सामने हैं, और फिर ये जो 9 मई का वाकया पेश आया, अफसोसनाक वाकया, वो भी आपके सामने कि उसमें किस उम्र के लोग भी इन्वॉल्व रहे, वो यंगस्टर्स जिनके आगे करियर बनाने का टाइम था, प्रोफेशनल जो उन्होंने, उनकी क्या अप्रोच है, उन्होंने क्या करना है आगे जाके। तो हमारे यहाँ कोई ऐसी मिनिस्ट्री भी होनी चाहिए जो एथिक्स पढ़ाए, जो बताए। और दूसरी बात है कि हमारे बाकी जितने भी लोग हैं वो रोल मॉडल्स होते हैं, और उनको भी कहीं ना कहीं एथिक्स का मुजाहिरा करना चाहिए, क्योंकि उनको देखकर सामने वाले बहुत कुछ सीखते हैं। देखें डॉक्टर फिजा, स्कूल के बच्चों को, यानी डिस्ट्रक्शन इस लेवल पे है कि पॉलिटिक्स को स्कूल के बच्चों को स्कूल्स के अंदर भी उनको इन्वॉल्व किया गया। आपको उसके ऊपर, क्योंकि हमारे इदारे कमज़ोर हो चुके हैं ओवरऑल। अब एक इदारा जो आपका बचा था उसको भी पूरा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, अल्लाह का शुक्र है वो डिस्ट्रक्शन की जो ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हुई। आपके इदारे स्ट्रांग होना ज़रूरी है। हमारे पास जॉब थ्रेट नहीं है, जो गलत कर रहा हो उसको जैसी आप पूछेंगे तो 10 जगह से सिफारिशें लेके आएगा। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग होने की जरूरत है। हमारा जब मुझे कई दफा मुझे ऐसे फोन आते हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आदमी ऐसे केस के अंदर फंसा हुआ होता है कि एथिकली मैं बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं, और हम कहते हैं कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते। तो हम पॉलिटिकल सिस्टम को भी अपग्रेड होने की जरूरत है कि हमें पता हो कि हमने ये काम कहना है, ये काम नहीं करना, और इदारों को मजबूत करना है, ना कि इदारों को। पॉलिटिकल सिस्टम को भी अपग्रेड होने की जरूरत है, बिल्कुल सही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।